और इन मौलाना का पूरा जाल बिछाया हुआ है। मौलाना को जो है ऐसे मौलाना को बाइकाट करना चाहिए। इन मौलाना के वजह से हम लोग इतना परेशान हैं। तो हमारी बीवी की इंतकाल हो गई थी और वहाँ के जो मौलवी हैं, जो सिक्योरिटी हैं, उन्होंने जो है जनाजा नहीं पढ़ने दिया। कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो तो हमें वो साबित करे कि हम मुसलमान है कि नहीं है। और ऐसे मौलवी से बचना चाहिए क्योंकि ये जो है फसाद और ये सब फैलाते हैं ये लोग। और हम अहले हदीस हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है, तो जिसका जनाजा सुबह से लेकर दोपहर से लेकर शाम तक रात तक के रखी रहे और ये लोग ड्रामा करे के साथ में। ये लोग ऐसे मौलवियों से हमें बचना चाहिए। लोग जो है बहुत टाइम से जो है ऐसा करते आ रहे हैं और हमारे साथ भी हुआ है और हम चाहते हैं आने वाले वक्त में किसी का भी कुछ भी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा ये जो वीडियो वायरल हुआ है, सपोर्ट में जो है गांव के बहुत से लोग जो है हमारे सपोर्ट में है। ये मौलाना जुनैद मौलाना और मुफ्ती मारूफ मौलाना, इन दोनों की वजह से हमें बहुत जलालत झेलनी पड़ी है, बहुत शर्मिंदगी हमें करनी पड़ी है। अपनी पत्नी का शव दफनाए जाने से कब्रिस्तान के बाहर घंटों शव रोके जाने से सांवलपुरवा निवासी नूरुद्दीन खान हुए आहत। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मौलवी समाज में हैं जो फैलाते हैं फजाहत, करें इनका बायकाट। उन्होंने जोर देकर कहा कि अहले हदीस हूँ और अहले हदीस रहूँगा। बताया कि वीडियो बयान जारी होने के बाद तमाम लोग आए उनके समर्थन में। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उज्जैनी कला के मजारा सांवलपुरवा से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले नूरुद्दीन खान की जो पत्नी है इसरत जहाँ, उनका बीते 9 दिसंबर को लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो जाता है। वो अपनी पत्नी का शव लेकर के फिर अपने पैतृक गांव सांवलपुरा पहुंचते हैं और यहां पर वो बताते हैं कि 7 बजे पहुंच जाते हैं। तैयारी करके करीब 11 बजे तक वो शव को लेकर के कब्रिस्तान की ओर जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद गांव का जो मौलाना है उसकी ओर से ड्रामा शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें कुछ अन्य लोगों का भी हाथ है और वो काफ़ी मान मनौवल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना नहीं मानते हैं। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह देर रात में उनकी पत्नी का शव सुपुर्दे खाक होता है। इससे वो काफ़ी आहत हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत धानेपुर पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है और उन्होंने अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया था मीडिया कर्मियों से और यह बताया था कि उनके यहाँ जो जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, जो मौलवी हैं जनाजा पढ़ाते हैं, उनकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उससे उन्हें तमाम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, समाज का सपोर्ट मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि जो आपने किया वो अच्छा किया है। इन सभी बातों को हम पूरी विस्तार से आपको उन्हीं की जुबानी में भी सुनवाएंगे, लेकिन कुल मिला करके उनका कहना है कि जो ये तमाम कुछ जो है समाज के मौलाना हैं और ये गलत तरीके से फतवा जारी कर देते हैं जिससे परेशानी का सामना होता है। तो वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ, उनकी पत्नी के साथ हुआ है शव दफनाने को लेकर, और किसी अन्य के साथ ना हो, इसको लेकर के उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो फिलहाल आने वाले समय में पता चल सकेगा। लेकिन अब गेंद पुलिस प्रशासन के पाले में है और पीड़ित भी लड़ाई लड़ रहा है। सुनिए पूरी कहानी पीड़ित नूरुद्दीन खान की जुबान। जी, क्या नाम है, क्या मामला है, बताइए। जी, मोहम्मद नूरुद्दीन खान है और कला उज्जैनी सांवलपुरवा के हम रहने वाले हैं। हमारी बीवी की इंतकाल हो गई थी और वहाँ के जो मौलवी हैं, जो सिक्योरिटी हैं, उन्होंने जो है जनाजा नहीं पढ़ने दिया। कहते हैं वो कि तुम मुसलमान नहीं हो तो हमें वो साबित करे कि हम मुसलमान है कि नहीं है। हमारा ये मुकदमा जो है खजांची के ऊपर, जो सिक्योरिटी है उनके ऊपर ये बात उन्होंने कहा है कि जनाजा हम नहीं पढ़ने देंगे मौलवी को। और ऐसे मौलवी से बचना चाहिए क्योंकि ये जो है फसाद और ये सब फैलाते हैं ये लोग। और इन मौलाना का पूरा जाल बिछाया हुआ है। ये मौलाना जो है सिक्योरिटी के ऊपर डालते हैं। सिक्योरिटी बोलते हैं हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये मौलाना इंसाफ करने वाले हैं कि ये कौन करने वाले हैं? ये दीन धर्म का ये काम करते हैं और हमारे साथ कम से कम 80% लोग हमारे साथ हो गए हैं। बोले हैं वो हमारा पीठ थपथपा रहे हैं, बोल रहे कि हाँ जो है वो तुम सही बोल रहे हो और ये ऐसा ही होना चाहिए। इन मौलाना को जो है ऐसे मौलाना को बाइकाट करना चाहिए। इन मौलाना के वजह से हम लोग इतना परेशान हैं। ये मौलाना जुनैद मौलाना और मुफ्ती मारूफ मौलाना,
इन दोनों की वजह से हमें बहुत जलालत झेलनी पड़ी है, बहुत शर्मिंदगी हमें करनी पड़ी है और ऐसे मौलाना से बचना चाहिए। और ये मौलाना और सिक्योरिटी ने भी जो है वहाँ के जो है मना कर दिए हैं कि नमाज़ जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए। तो बताओ अब ऐसे इन मौलाना की वजह से क्या होना चाहिए? ऐसे मौलाना से मदरसे से और मस्जिद से बाइकाट करना चाहिए। और हमारे साथ बहुत से लोग हैं, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारी बीवी जो इंतकाल हो गए थे, जो दफनाने नहीं दे रहे थे, हमको बहुत जहालत करना पड़ा और इसी बात को लेके हमने जो है शिकायत किया है थाने में। और जो है हमें जो है इसका वो इंसाफ चाहिए। और जो हमारा ये जो वीडियो वायरल हुआ है, हमारे शपथ में जो है हमारे सपोर्ट में जो है गांव के बहुत से लोग जो है हमारे सपोर्ट में है। ये इसीलिए हम थाने में शिकायत दिए हैं ताकि ये दोबारा जो है किसी के साथ ऐसा ना हो। हमें इंसाफ ज़रूर से ज़रूर चाहिए इसका। ये लोग जो है बहुत टाइम से जो है ऐसा करते आ रहे हैं और हमारे साथ भी हुआ है और हम चाहते हैं आने वाले वक्त में किसी का भी कुछ भी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो है हमको ये इंसाफ चाहिए। और हम अहले हदीस हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे गांव के बहुत से लोग हैं और वो हमारे सपोर्ट करेंगे, हमारे सपोर्ट में रहेंगे वो। तो आपके सपोर्ट में आ गए हैं? हाँ, हमारे सपोर्ट में वो आ गए हैं कि वो बोले हैं कि तुम जो भी कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ये आज से नहीं बहुत दिन से ये सब मामला सब चले आ रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है, जो जिसका जनाजा सुबह से लेकर दोपहर से लेकर शाम तक रात तक के रखी रहे और ये लोग ड्रामा करें मैयत के साथ में। ये लोग ऐसे मौलवियों से हमें बचना चाहिए और हमें इंसाफ ज़रूर से ज़रूर चाहिए।